नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों मार्क नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। उन्होंने 2005 को अपने बेटे को खोया था। वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे को खोने के बाद मुझे जीने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी। मैं एकदम दुख में डूब गया था। कितने दिनों तक तो मैं अपने घर से भी बाहर नहीं निकला था। मुझे ये लग रहा था कि अब मेरा जीकर क्या फ़ायदा मैं जिससे जो मेरे जिगर का टुकड़ा था, वो जो मेरे लिए सब कुछ था, मैं कहीं ना कहीं उससे फिर से अभी नहीं मिल पाऊंगा। इस तरीके से उनकी सोच हो रही थी। और वो ये कहते हैं कि मुझे अभी जीने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी। और उसके बाद मार्क हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ सालों के बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना। उन्होंने ये सोचा कि पहले तो वो भगवान को इतने मानने वाले भी इंसान नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बहुत सारे लोगों को बारे में सुना था कि उन्होंने पहले भी जन्म देखे हैं। उस जीवन में उनके करीबी लोग कुछ रिश्ते में थे, या फिर उनके करीबी लोग उस जीवन में भी साथ थे। तो इस तरीके से उनको कुछ बातें पता चली, तो उनके मन में आया कि मैं कम से कम देख कर रखता हूँ, क्योंकि मुझे तो इस पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मार्क ने कहीं ना कहीं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन ट्राई किया। और जब दोस्तों उन पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, तो वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत सालों के पुराना एक जन्म देखा। और वहाँ पर उस जीवन में वो ये कहते हैं कि बहुत ही पुराना वो समय था, तकरीबन 700-800 साल पहले का। और वो ये कहते हैं कि वहाँ पर दो जो भाई थे, दो भाई एक साथ वहाँ पे एक गार्डन्स के जैसे एरिया था, एक मैदान जैसा। वहाँ पर दोनों चल के जा रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। मार्क ये कहते हैं कि मैं पहले तो उनको नहीं समझ पाया, लेकिन करीब से जब उन्होंने उन भाइयों को देखा, तो वो एकदम फटक से समझ गए दोस्तों कि उसमें का एक वो खुद थे, और दूसरा जो लड़का था, दूसरा जो उस लड़के का भाई था, वो उसका बेटे की ही आत्मा थी। उस जीवन में वो उसका बेटा था। उसके जीवन में दोस्तों उस जीवन में वो ये कहता है कि मेरा जो भाई था वो ऐसे ही मुझे छोड़कर चला गया था। वो युद्ध में गया था और वो युद्ध में शहीद हुआ था, और इसको वैसा ही दुख मिला था और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। उसके अगले जीवन में उन्होंने ये देखा कि एक पिता और बेटे का वो जन्म था, और उस जीवन में वो ये कहते हैं कि उस जीवन में मैं उस इंसान का बेटा था, ना कि पिता था। और उसके जो पिताजी थे, उन्होंने उनको उसको भी कहीं ना कहीं पहचाना कि वो उसका इस जीवन का बेटा था। वो जो आत्मा थी उस जीवन में उसके पिता बनकर आई थी। और उस जीवन में भी दोस्तों वो ये कहते हैं कि मेरे जो पिताजी थे वो जब चले गए तब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ ऐसे जीवन देखे कि जहाँ पर उनकी जो बेटे की आत्मा थी वो कहीं ना कहीं हमेशा उसके साथ थी। और उसके बाद दोस्तों मार्क हमसे ये कहता है कि मैंने ये सारी चीज़ें जो थी वो मुझे कहीं ना कहीं ये समझाने के लिए थी कि ऐसा नहीं था कि किसी जीवन में मैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो बिछड़े नहीं हो, लेकिन इतना भी यही भी सच था कि फिर से वो एक दूसरे के साथ मिले थे और कहीं ना कहीं उन्होंने आगे की अपनी ज़िंदगी की जी थी। तो इस तरीके से मार्क हमसे ये कहते हैं कि वो मिले थे, बिछड़े थे, मिले थे, बिछड़े थे। आज भी वो अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, उनको बहुत ही ज़्यादा वो दुखी थे, लेकिन फिर भी उनको पूरा यकीन था कि आगे भी वो ज़रूर मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जीवन देखने के बाद मार्क का जो थोड़ा सा दुख था वो थोड़ा कम हो गया। वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे को खोने का जो दुख है वो कभी भी पूरे तरीके से नहीं ख़त्म होगा, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन है कि इस जीवन को मैं पार करने के बाद अपने बेटे से ज़रूर मिलूंगा और उसके साथ मैं ढेरों सारे जीवन ज़रूर ले सकूँगा, क्योंकि हमारा जो प्यार है, हमारा जो एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वो बस इसी जन्म का नहीं है। तो मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने किसी भी करीबी इंसान को खोया है और उसके लिए अगर हम दुखी है, तो आप ऐसे दुखी मत होना। हमारा जो उनके साथ रिश्ता है वो बस इस जीवन का नहीं है। हम बहुत सारे जन्मों से एक दूसरे के साथ रहे हैं, बहुत सारे जीवन हमने एक दूसरे के साथ लिए हैं, और आगे भी हम उनके साथ ज़रूर बहुत सारे जीवन लेंगे। हम उनसे ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। उनके साथ जो भी हमारे सपने होंगे वो हम ज़रूर पूरा कर सकेंगे। इसलिए आप उनको लेकर ज़रा भी दुखी मत होना। आपके जो अपने हैं उनका जो आशीर्वाद है हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।